So do you remember anything about disequilibrium? It's not the intersection point. It's somewhere above, ठीक है, ऊपर है या तो फिर बहुत नीचे है. तो प्राइस अगर बहुत ऊपर है, सही है, तो प्राइस बहुत ऊपर होने का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर्स विल बी विलिंग टू सप्लाई मच मोर एट दैट प्राइस बिकॉज इट्स वेरी हाई. However, consumers will not be willing to buy at that price. तो उस सिचुएशन में एक्सेस सप्लाई होगी, सही है, इफ़ द प्राइस इज़ टू हाई, सही है. एंड इफ द प्राइस इज़ टू लो, तो फिर उस सिचुएशन में कंज्यूमर्स वुड वांट टू बाय द प्रोडक्ट, मोर कंज्यूमर्स वुड वांट टू बाय द प्रोडक्ट, बट प्रोड्यूसर्स विल नॉट बी विलिंग टू सप्लाई एट दैट प्राइस बिकॉज उस पर प्रॉफिट नहीं हो रहा. तो इन द एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब भी हम डिसइक्विलिब्रियम पे होते हैं ना फातिमा, तो या तो अगर प्राइस इफ इट्स सेट टू हाई, इट हैज़ टू गो डाउन टू इक्विलिब्रियम के ऊपर होती है, यहाँ पे. सो देन इट हैज़ टू गो डाउन, सही है. ये अक्सर क्वेश्चन आता है MCQs में कि इफ़ द प्राइस इज एट टू हाई एंड इट्स अ डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन, दिस इज एक्सेस सप्लाई. Because if the price is too high, producers would want to supply at that price, but the consumers will not be willing to buy at that price. अगर आप देखें, ये point is the supply, ये point is the demand, ठीक है. This point is the demand, this point is the supply. This triangle is excess supply, ठीक है, इसको excess supply कहते हैं. अच्छा, अगर प्राइस बहुत लो है, जो कि यहाँ सेट हुई हुई है, इसको मैं P1 लेबल कर रही हूँ, इसमें आप देखें डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, सही है. इफ़ इट्स बिलो इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स ऑब्वियसली इट्स वेरी चीप टू बाय द प्रोडक्ट, सो कंज्यूमर की डिमांड बहुत होगी, लेकिन प्रोड्यूसर्स की सप्लाई नहीं होगी एट दैट प्राइस, सही है. सो दिस थिंग इज एक्सेस डिमांड, सही है. दैट इज एक्सेस सप्लाई. तो एक्सेस डिमांड हो या एक्सेस सप्लाई हो, इन बोथ केसेस the price has to go back to equilibrium. If it's set too low, then it has to rise. If it's set too high, it has to fall, सही है, so that it comes back to equilibrium. Okay, अब हम PED करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों को मुश्किल भी लगता है, आपने मुझे बताया था, सही है. Okay, what is PED? So basically, first you guys need to know the definition of PED, ठीक है. When I was teaching you demand and supply, what did I tell you for the law of demand? डिमांड का एक लॉ है ना, प्राइस से उसका रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है. जैसे ही प्राइसेस बढ़ती हैं डिमांड कम हो जाती है, इसी तरह जैसे ही प्राइसेस कम होती हैं डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, सही है. तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है. लेकिन मैंने आपसे ये भी बताया था कि स्टूडेंट्स कैन आर्ग्यू ऑन दिस दैट इन सम केसेस इवन इफ द प्राइस राइजेस कंज्यूमर्स स्टिल डिमांड दैट प्रोडक्ट, राइट. तो हर किसी का जो प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड पे रिएक्शन हो रहा है ना, हाउ इज़ डिमांड रिएक्टिंग, इसकी एनालिसिस हम PED में पढ़ते हैं. तो कभी कभी डिमांड जो है वो बहुत कम हो जाती है प्राइस के बढ़ने से, और कभी कभी डिमांड जो है वो इतनी कम नहीं होती प्राइस के बढ़ने से, सही है. तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है. जैसे जब मैं स्कूल में ये टॉपिक पढ़ा रही थी तो मेरी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि मिस पेट्रोल जो है उसकी प्राइस बढ़ती भी है तो भी हम डिमांड करते हैं पेट्रोल, बिकॉज पेट्रोल इज़ समथिंग, इट्स अ नेसेसिटी, सही है. तो इसलिए आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए डेफिनेशन. सो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉलोइंग अ चेंज इन प्राइस, सही है. तो इसका मतलब जब प्राइस चेंज होगी पहले उसके ऊपर जो डिमांड, हाउ इज़ डिमांड रिस्पॉन्डिंग टू अ प्राइस चेंज, इज़ इट रिस्पॉन्डिंग लाइक उसकी रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, ठीक है, कि कितना ज़्यादा डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है टू अ चेंज इन प्राइस, सही है. जैसे मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया ना, उसमें डिमांड इतनी कट डाउन नहीं करेंगे. येस, दैट्स इनइलास्टिक, वेरी गुड. तो अब हम यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला सबसे पहले, सही है. PED का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, परसेंटेज चेंज in quantity demanded divided by percentage change in price, सही है.
अच्छा, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? चाहे आप क्वांटिटी डिमांडेड के लिए मतलब इफ़ यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट फॉर क्वांटिटी डिमांडेड और फॉर प्राइस और फॉर एनी थिंग इन द वर्ल्ड, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए इवन यू कैन अप्लाई टू योर मार्क्स ऑल्सो. It's basically new minus old divided by old. So you can call old as original also. सही है? Original price or original quantity demanded. So new quantity demanded minus old quantity demanded divided by old quantity demanded multiplied by 100. सही है? छोटी सी कैलकुलेशन करा देते हैं आप लोगों को, फिर आपको बताते हैं इनइलास्टिक एंड इलास्टिक. ठीक है, जो इसके आंसर्स की इंटरप्रिटेशन है उसमें यू हैव समथिंग कॉल्ड which is less than 1 is going to be inelastic, and if this comes out to be more than 1 it is going to be elastic. ठीक है. अच्छा, तो अब हमारे पास एक I'll make some table for you guys. So this is for rice. ठीक है, rice is the product. We have price per kg. So price per kg of rice, and we have quantity demanded, and that too obviously quantity demanded is going to be in kgs. ठीक है. We have this month of June. The price per kg of rice was $20, and the quantity demanded was $100,000. In the month of July, the price per kg of rice is 22 and your quantity demanded is 98,500. अब ये चीज़ जो है ना, कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पेपर्स, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं PET की. ठीक है. अच्छा, अब हम जब इसको अप्लाई करेंगे न्यू माइनस ओल्ड, तो सबसे पहले मैं प्राइस के लिए आप लोगों को कैलकुलेट करके बताती हूँ. न्यू प्राइस क्या है फातिमा? प्राइस बढ़ी है ना. सो जून इज़ द old price, new price is $22. सही है. So new price is $22 minus old price is $20 divided by old price $20 multiplied by 100 will give you how much? 2 divided by 20 is 10%. अब ज़रा कैलकुलेट करेंगे for quantity demanded, right? So new quantity demanded is 98,500 minus old quantity demanded is 100,000. इसका आंसर क्या आता है? नेगेटिव में आएगा. कैलकुलेटर नहीं है? यूज योर फोन कैलकुलेटर. 1500 divided by 100,000 multiplied by 100. It should be 1.5%. Yes, 1.5%. 98,500 minus 100,000 is going to be 1,500, right? So this is going to be negative 1,500 divided by 100,000 multiplied by 100 is equal to minus 1.5%. अच्छा girls, if PED is less than 1, सही है, it's called demand is said to be price inelastic. ठीक है. प्राइस inelastic का मतलब ये होता है कि a change in price could not change demand very much. सही है. और अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली भी इसको देखें तो अगर आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो योर आंसर कम्स आउट टू बी लेस देन 1. सही है. सो दैट मीन्स अ चेंज इन प्राइस डिड नॉट हैव टू मच इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड. द प्रोडक्ट हियर इज राइस. सो यू गाइज नो राइट, हम सब चावल खाते हैं, तो क्या हम ज़्यादा चावल तो नहीं खाएंगे अगर वो सस्ते हो जाएंगे. सही है. और कम चावल तो नहीं खाएंगे कि अगर वो महंगे हो गए तो. सही है. तो उसका बिकॉज दिस इज स्टेपल फूड, दिस नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट our quantity demanded very much. There might still be some people, you know, who are impacted by a change in the price of rice.
बट नॉट एवरीबडी, सही है। तो इसलिए थोड़ी सी डिमांड चेंज हुई है, बहुत डिमांड चेंज नहीं हुई है, ठीक है। सो सेम गोज़ फॉर पेट्रोल, राइस बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी, राइस, एंड सेम गोज़ फॉर ब्रेड ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि वो आप डेली बेसिस पे खाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा करते हैं, दूसरी कैलकुलेशन आप मुझे करके बताइएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब इसका अच्छा आंसर आप देखें, आप किसी ने मुझसे पूछा नहीं वैसे कि नेगेटिव जो है वो तो आंसर में रहेगा ही। आप किसी का भी पीईडी कैलकुलेट कर लें, वाई, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, सही है। एक बढ़ता है तो दूसरी कम होती है, और एक कम होता है तो दूसरी बढ़ जाती है। तो अगर आप नेगेटिव फॉर द एनालिसिस सेक, वी आर गोइंग टू इग्नोर इट, वी स्टिल कॉल दिस 0.15 एज इन इलास्टिक एज लेस देन 1, सही। इसको लेस देन 0 नहीं कहेंगे हम, इट्स लेस देन 1, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर पीईडी वो मोर देन 1 होता है तो उसको हम कहते हैं डिमांड इज सेड टू बी प्राइस इलास्टिक, ठीक है। और ये तब होता है जब आपका प्रोडक्ट जो है वो नेसेसिटी ना हो, लग्जरी हो, ठीक है। जैसे गाड़ियाँ हो गई, यू नो, ब्रांडेड, जो जिस तरह की जो हाई एंड वॉचेस होती हैं ना, जैसे रोलेक्स वगैरह, ठीक है, दोज आर ऑल्सो लग्जरी आइटम्स, ठीक है। सो आई विल गिव यू वन कैलकुलेशन फॉर पीडी विच इज़ इन इलास्टिक. So we have January, we have price per car here, price per unit of car in dollars, okay? And we have quantity demanded in units. Price in January is 15,000 and price in February is $13,000. Quantity demanded in January is $20,000 and quantity demanded in February is $28,000. Now can you girls calculate PED for cars? So new price is what price in this table? नई वाली price कौन सी है? 13,000, very good. 13,000 minus 15,000. So 13,000 minus 15,000 divided by 15,000 into 100. What percentage is this? Negative 2,000 divided by 15,000 is going to be negative 13.33%. ठीक है, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सही है। फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे? न्यू क्वांटिटी डिमांडेड विच इज़ 28,000 माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड विच इज़ 20,000 divided by old quantity demanded which is 20,000 multiplied by 100%. So 8,000 divided by 20,000 multiplied by 100 will give you 40%. सही है। अब हम करेंगे फॉर्मूला पे इसको अप्लाई, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 40% divided by percentage change in price is 13.33%, and negative is like negative 13.33%. So what do you get when you divide these both? कैलकुलेटर से करें ना, कुछ negative 3 point something आएगा. हाँ, so you just rounded off negative 3, सही है। तो ये हो गया when demand is elastic, because cars is a luxury product. In case of luxury products, when the price falls, the quantity demanded rises too much. I mean, there is a small change in price, but the impact on quantity demanded is way too much. ठीक है, थोड़ी सी प्राइस गिरी है और क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सही है, इन केस ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी तरह वाइस वर्सा भी होता है, सही है। अगर प्राइस जो है वो बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है, ठीक है। इस केस में तो प्राइस कम हुई है, राइट। नॉर्मली जब अगर उल्टा केस हो, जब प्राइस जो है वो बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा से कम हो जाएगी, ठीक है फातिमा, ये समझ आ गया। दिस इज़ द ईजी पार्ट ऑफ पीईडी, सही है। तो हमें क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? द डेफिनेशन ऑफ पीईडी, the formula for PED, the formula for percentage change, how you calculate PED,
And when PED is inelastic, if they ask you in a definition, define price inelastic demand, what will you girls write? Define price inelastic demand. It doesn't change by the. It doesn't have. It is. I cannot speak. Why can't you speak? It's Masla? basically it doesn't change drastically with the price falling. So you'll say a small change in price will not have a very significant major impact on quantity demanded. And you can also say when your percentage change in price is greater than percentage change in quantity demanded, that is when PED will come out to be less than 1. सही है. और एक और बात आप कह सकते हैं कि प्राइस इनइलास्टिक डिमांड इज व्हेन पीईडी इज लेस देन 1. ये भी आप अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं. दैट पीईडी व्हेन इट कम्स आउट टू बी लेस देन 1, इट इज सेड टू बी प्राइस इनइलास्टिक. ये वाली इज इलास्टिक. यस, सही है. तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन प्राइस इलास्टिक डिमांड. ठीक है. तो तब यू शुड बी एबल टू राइट द डेफिनेशन. या तो फिर आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम ये डेफिनेशन लिखेंगे. अगर उन्होंने कहा डिफाइन प्राइस इलास्टिक डिमांड, तो हम कहेंगे कि a small change in price has a huge impact on quantity demanded. Or you can say the percentage change in price is less than the percentage change in quantity demanded. So a small change in price will have a significant impact on quantity demanded. ठीक है. या फिर आप कह सकते हैं और आप इंक्लूड कर सकते हैं PED will be greater than 1 when it is elastic demand. ठीक है. और आप ये भी कह सकते हैं कि इलास्टिक डिमांड जो है वो लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए होती है. ठीक है. अच्छा, और इनइलास्टिक नेसेसिटीज़ के लिए होती है. और हम उसके और डिटेल्स में जाएंगे, वो अभी आएगा. ठीक है. अच्छा वही उसका नेक्स्ट पार्ट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. अच्छा, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक इनइलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड का एक कर्व भी होता है, अगर हम उसको ज़रा कर्व के फॉर्म में देखें ना, डिमांड कर्व इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, राइट. So we have price on the y-axis, quantity on the x-axis, and elastic का जो demand curve होता है ना, वो ऐसा होता है. It is a steep curve. ठीक है. I can prove it to you also कि यहाँ पे price है आपकी, सही है, यहाँ पे quantity है. अब अगर price थोड़ी सी गिरेगी, let's say ये यहाँ आ गई, तो quantity demanded का change इतना ज़्यादा नहीं है. तो प्राइस आप अगर इसको देखें थोड़ी ज़्यादा से गिरी है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी बढ़ी है. सही है. फॉर दिस इज़ फॉर प्राइस इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है. सो स्टीप कर्व फॉर प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, एंड फॉर प्राइस इलास्टिक डिमांड वी हैव अ फ्लैट कर्व, फ्लैट डिमांड कर्व. ठीक है. और अगर इसको भी हम देखना चाहें थोड़ा सा, इफ लेट्स से दिस इज द प्राइस, this is the quantity, original price, original quantity, and if let's say price falls to P1, the quantity demanded will be this Q1. सही है. तो अगर आप देखें थोड़ी सी प्राइस गिरी है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है. सही है. देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी. उसमें जब आंसर इसका आता है ना, तो 1 आता है. प्राइस चेंज हुई है, उतने से ही क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई है. एग्जैक्टली, सही है. सो द क्वांटिटी, द चेंज इन प्राइस, लेट्स से इफ इट्स 10%, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी 10% ही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. बट एक बढ़ रही है, एक कम हो रही है. सही है. तो दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी व्हेन PED इज इक्वल टू 1. हाँ, इज व्हेन इट्स इक्वल टू 1. ठीक है. व्हेन PED इज इक्वल टू 1, it's called unitary elasticity. अच्छा, अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अच्छा, किसी को पता है कि डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग क्या है? बताएं. फैक्टर्स दैट डिसाइड द वैल्यू ऑफ PED, है ना.
what impacts the value of PET? Why would it come out to be more than 1, or why would it come out to be less than 1? Factors that decide what? The value of PET. What like why would it be less than 1 or why would it be more than 1? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज। सही है, आप लोग में से कोई ये तो नहीं सोच रहा कि लग्जरीज में भी ऐसा होता है कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो लोग फिर भी खरीदते हैं? होता है ना? दैट इज़ ब्रांड लॉयल्टी एंड कस्टमर लॉयल्टी. So a lot of brands, they kind of, create that loyalty with their customers कि वो फिर भी ख़रीदते हैं चाहे वो प्राइस बढ़ जाए. सही है, जैसे आईफोन हो गया, ये एप्पल के प्रोडक्ट्स सारे हो गए. एप्पल फिर भी अगर प्राइस बढ़ाएगा थोड़ी बहुत भी, लेकिन हम सब खरीदेंगे. सही है, हमारा करेंसी कितनी डिप्रिशिएट हुई है लेकिन फिर भी एप्पल के प्रोडक्ट्स लोग खरीदते हैं. सही है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रांड लॉयल्टी. But we'll talk about that also in a bit. But necessities क्या होती हैं? Some products which you can't live without, right? So even if the price changes, you will still keep on buying that product. Or if the price falls, you will not consume it too much. Like the case of rice. जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर प्राइस कम हो जाएगी तो मैं ज़्यादा राइस नहीं खाऊंगी. सही है, इसी तरह अगर रोटी की प्राइस कम हो जाएगी तो मैं ज़्यादा रोटी तो नहीं खाऊंगी. सही है, सो जो प्राइस चेंज है ना वो कंज्यूमर की डिमांड को इतना इम्पैक्ट नहीं करता उसमें. सही है, सेम गोज़ फॉर पेट्रोल, सेम गोज़ फॉर ब्रेड. ठीक है, तो राइस और ब्रेड, पेट्रोल लोगों को ख़रीदना ही पड़ेगा बिकॉज उनको गाड़ियों में डालना है, गाड़ी चलाने के लिए चाहिए. सही है. लग्जरीज ऑन द अदर हैंड, if there's a change in price, so for necessities PET will be less than 1. The change in price will not have a very huge impact on the quantity demanded. ठीक है. On the other hand, in case of luxuries, because obviously these are wants, right? You can still live without them. सही है, और luxuries के बहुत सारे substitutes भी होते हैं बहुत दफ़ा. तो आपके पास जो है वो whenever your price changes, right, the quantity demanded changes by a huge amount. सही है, जैसे अगर प्राइस कम हो जाएगी तो लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे और अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग कम ख़रीदेंगे. सही है, बहुत सारे लोग अपनी डिमांड को कट डाउन कर लेंगे. ठीक है, तो लग्जरी प्रोडक्ट्स यू गाइज नो ऑल ऑफ देम, लाइक कार्स. और कार्स के बारे में एक और पॉइंट आता है, लेकिन जैसे लग्जरी ब्रांडेड वॉचेस या फिर लग्जरी ड्रेसेस, like designer wear clothing, already they are targeting a very small number of consumers. ठीक है, तो अगर वो महंगा भी हो जाएगा, और वो तो ऑलरेडी बहुत महंगा भी है, बट डिज़ाइनर वेयर क्लोथिंग नॉट एवरीबडी इज़ टारगेटेड टू डिज़ाइनर वेयर क्लोथिंग जो बेचता भी है वो हर कंज्यूमर को टारगेट नहीं कर रहा होता. उनकी जो टारगेट मार्केट होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, बहुत कम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं. ठीक है, तो इन केस ऑफ लग्जरीज PET विल बी मोर देन 1. ठीक है, इलास्टिक होगा. सही है फातिमा? ठीक है. अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स. So if a product does not have substitutes, what happens to the PET? Consumers don't have any other choice. They still have to purchase from the same person, same provider of the product or the service. So like in the case of Karachi, we have K Electric. K Electric जितनी भी प्राइस बढ़ा दें हम फिर भी इलेक्ट्रिसिटी K Electric से ही लेते हैं. सही है, unless we have solar panels in our house. But even then people are purchasing electricity from K Electric. They still have to purchase it. So the point here is that K Electric, but anyways, we are still relying on K Electric. Fatma, most of the people living in Karachi are still relying on K Electric. K Electric is monopoly, by the way. अभी हम एक चैप्टर करेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह. It's also part of microeconomics. Monopolies, perfect competition, competitive markets, उसमें monopoly आएगा. Monopolies are those kind of market structures. जी,
But monopolies, you know, they charge really high prices and they cut down on the quality also because they know that there's no substitute of their product or service. ठीक है, जैसे हम टीचर्स हैं, एग्जैक्टली लेना तो फिर भी पड़ेगा, सही है। तो ये जो मोनोपलीज होते हैं ना, इनका यही होता है, जब आप आंसर में भी लिखेंगे तो आप यही कहेंगे कि मोनोपली की प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन विद द कंज्यूमर, सही है। जब कंज्यूमर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो इनसे ही खरीदेंगे, सही है। ऑन द अदर हैंड इफ देयर आर मोर सब्सटीट्यूट्स, द मोर सब्सटीट्यूट्स देयर आर, the more substitutes there are, the more PED will become elastic. Say PED will be greater than 1 if there are more substitutes. Achha. So if the consumers have more options, one person, like one business increases the price, the consumer can go to someone else and buy from them. ठीक है, तो एक के प्राइस बढ़ाने से कुछ नहीं होता। कंज्यूमर यहाँ पे, you know, कंज्यूमर इज, आई मीन कंज्यूमर थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज पे है एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर। सो इन competitive markets where there are a lot of options with the consumers are at an advantage, सही है। जैसे even in case of tuition centers or you know teachers, you still have a lot of options for economics teachers, ठीक है। So we have to improvise a lot on our service. Okay, point number 3, the proportion of income spent on the product, सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, कोई चीज़ बहुत महंगी होती है तो इट्स अ हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज। डू यू गाइज एग्री ऑन दिस? means that if something is very expensive, I will think a lot about it before purchasing it. Because जैसे ये iPhone भी है तो इतना high involvement purchase है because it's so if the product is too expensive then PED will be greater than 1 because इसकी price change होने से consumer पे impact पड़ेगा, सही है, क्योंकि already expensive है and it takes a huge proportion of the consumer's income. Plus, you know, it's a high involvement purchase also. Before the consumer purchases this product, they will go into a lot of research. See? Yeah, that's the thing. इसी तरह गाड़ियाँ होती हैं। हाँ। Okay. Nice. It's a very good investment. I must say that. Yes, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी तक, you know, बहुत काम आएगा। And then I don't know, iPad is such that kind of device that you would want to take it everywhere with you, है ना, ऐसा ही है वो। अच्छा, even when I was telling my students ना कि iPad खरीदो, but then I said to them कि पेंसिल भी खरीदो साथ ताकि you get the whole experience, है ना। Yeah, there's no point, yeah. या तो फिर आप सिर्फ Netflix वॉच करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो नोट्स वगैरह की एप्स वगैरह यूज़ करने के लिए you need a pencil. एंड वही काम का है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं एग्जांपल देना चाह रही हूँ। एक, आप लोगों को सॉल्ट की प्राइस पता है? नमक की प्राइस पता है? 100 रुपये समथिंग है, मुझे भी नहीं पता। सो इफ़ यू गो एंड आस्क एनीवन इन द रूम, या फिर पूरे सेंटर में आप पूछें किसी से कि नमक की प्राइस क्या है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। नोबडी थिंक्स अबाउट नमक बिफोर दे आर परचेजिंग। तो नमक की प्राइस चेंज होगी तो हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि नमक की प्राइस कितनी बढ़ जाएगी? हाँ, 20 रुपये भी नहीं बढ़ेगी, हाँ 5 रुपये बढ़ जाएगी इस तरह से, बिकॉज इट इज़ अ वेरी चीप प्रोडक्ट एंड इट्स नॉट अ हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज। यू वुड नॉट थिंक अबाउट द चेंज इन प्राइस, इट विल नॉट इम्पैक्ट यू, ठीक है। इसी तरह मैच स्टिक्स जो होती हैं ना, मैच स्टिक्स यूज़ की कभी? माचिस, यस, माचिस जो है वो बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, सही है, और उसमें भी प्राइस चेंज नहीं होती एंड इट टेक्स अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम एंड इट्स नॉट अ हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज, हेंस द PED फॉर मैच स्टिक्स एंड सॉल्ट विल बी लेस दैन 1, ठीक है, क्योंकि इसको खरीदते वक्त ना कोई सोचता है ना इसकी कोई प्राइस याद रखता है, बिकॉज इतना सस्ता है, सही है, किसी को इम्पैक्ट नहीं करता है ये
किसी की इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा इट डज़ नॉट टेक अ लॉट ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। अच्छा, समझ आया वैसे? अगर आपका बहुत महंगा प्रोडक्ट है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर इनकम, सो यू विल बी वेरी इन्वॉल्व इन द परचेज डिसीजन, सो ऑल्सो दिस विल बी द पीईडी विल बी मोर देन वन, उसकी प्राइस आपको इम्पैक्ट करेगी, सही है। जैसे आईफोन वॉजंट वेरी एक्सपेंसिव अर्लियर, बट जब पीटीए का टैक्स लगा है उसके बाद से कंज्यूमर्स पे एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज इट्स अगेन द टैरिफ इज़ देयर बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू अर्न थ्रू दिस द परचेज ऑफ अ लग्जरी आइटम सच एज आईफोन, सही है। तो जब से टैक्स लगा है इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउ। और पॉइंट नंबर 4, वेदर द प्रोडक्ट इज हैबिट फॉर्मिंग और नो। जैसे चाय, आप लोग में से कोई चाय पीता है? नाइस, वेरी गुड। वेदर द प्रोडक्ट इज हैबिट फॉर्मिंग और नो। यू हेट चाय? डू यू लाइक कॉफ़ी? मोर देन चाय, बट देन यू आर नॉट अ कॉफ़ी एडिक्ट ऑल्सो। जो कुछ लोग चाय 3 कप पीते हैं दिन के, सेम। हाँ, सी चाय इज समथिंग, इट्स समथिंग ऑफ अ, जो होता है ना वो एडिक्शन भी है, प्लस उसके अंदर ना पाकिस्तान में एक और चीज़ है, सब एक साथ बैठे हुए होते हैं तो चाय पीते हैं। हाँ, तो वो एक माहौल वाली बात है, हाँ माहौल वाली। तो चाय जो है वो हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर एक जो आपका फ्रेंड है वो 4 कप चाय की पीता है दिन में, तो प्राइस जो चेंज होगी अगर चाय की, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसको आदत है, वो नहीं पिएगा तो उसको सर दर्द होगा, सही है। सेम गोज़ फॉर सिगरेट्स। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो लोग सिगरेट पीते ही हैं, सिगरेट क्योंकि इट क्रिएट्स अ हैबिट, सही है। लॉट्स ऑफ पीपल हैव अ हैबिट ऑफ हैविंग कोका कोला, सही है। 7 a.m. in the morning, he was drinking Pepsi and Coke. Oh my And God. then, on our second day of the field trip, he didn't drink a single drop of water. He only drank Coke. Yes. If something is habit forming, उसका पीडी क्या होगा? Less than 1, more than 1? Less than 1, very good. So cigarettes की क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक होती है ना, तो प्राइस भी इसीलिए हाई होती है, और गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। जैसे गवर्नमेंट हमारे आईफोन के परचेज पे फ़ायदा उठाती है, वैसे सिगरेट पे भी टैक्सेस लगाते हैं, high taxes, okay? Some taxes which are not normal taxes. They wouldn't charge a normal tax on cigarettes. General sales tax नहीं होता, ज़्यादा टैक्स होता है, सही है। जनरल से ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर हमारे पास cigarettes, and if the product is not habit forming, then the PED would be more than 1, ठीक है, because obviously the price change, you can live without it, it's okay. But if the product is habit forming, then PED will be less than 1. Change in price will not impact your quantity demanded. So ये same goes for, like chai is a very common product जो यहाँ पे पाकिस्तान में पी जाती है, और उसकी प्राइस चेंज से लोगों को वाकई नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज लोग पीते ही हैं चाय, सही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, the time the consumer has to find a substitute. So let's say if there is a product which does not have a substitute और उसकी प्राइस बढ़ जाए, तो इमिडिएटली तो कंज्यूमर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म दे स्टिल हैव ऑप्शंस, दे कैन लुक फॉर सम प्रोडक्ट समवेयर अब्रॉड और उसको वहाँ से मंगवा सकते हैं एज अ सब्सटीट्यूट, सही है। तो अगर कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा टाइम है, सो द मोर टाइम द कंज्यूमर हैज़, द PED कैन बिकम, yes, you have to do research, but वो time लगाएगा research करने के लिए, and then if they find a substitute, then PED will become elastic over time, सही है, लेकिन immediately तो inelastic होगी, सही है। So short term, like short time period के अंदर inelastic होगी,
and if they find a substitute, then it will become elastic. सही है. तो short time period में PED will be less than 1. सही है. इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स. ठीक है. तो वो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, आप बताएं इसकी PED इलास्टिक क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न, या फिर व्हाई वुड PED be elastic for a product. So you can say if the product is a luxury product, the PED will be more than 1. Say, or you can say if the product takes a huge proportion of the consumer's income, then PED will be greater than 1. Give you a question. Explain why PED would be inelastic for a particular product. You will have to use 2 points of these that I told you, और इन दोनों points को आपको explain भी करना होगा. सही है. So you can say if the product is habit forming, the consumers will have to consume it even if the price rises. So therefore the PED for a habit forming product such as cigarettes will be less than 1. That is inelastic. Even alcohol, yes, same goes for alcohol. All the products that just create a habit in the consumer. जैसे Pepsi भी है, कुछ लोगों को पेप्सी की बिल्कुल आदत होती है. अच्छा, अब हमारे पास एक बड़ा मज़े का PED से रिलेटेड कुछ है. दैट व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू इफ़ द प्रोडक्ट हैज़ एन इनइलास्टिक डिमांड. तो उससे रेवेन्यू को क्या होता है अगर प्राइस बढ़ती है तो. सही है. तो जैसे मैंने आप लोग से राइस का वो बनवाया था ना, इसका अभी हम बनाते हैं. रेवेन्यू का कोई फॉर्मूला मुझे बता सकता है? रेवेन्यू का फॉर्मूला बहुत आसान है. अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, आपने एक आइसक्रीम परचेज़ की, लेट्स से फॉर 50 रुपीज़. ठीक है. पूरा दिन उस ग्रोसरी स्टोर वालों ने 100 आइसक्रीम सेल की, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं ना, प्राइस ऑफ 1 यूनिट. येस, प्राइस ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज़ द रेवेन्यू फार्मूला. सही है. अच्छा, तो दैट इज़ द रेवेन्यू फार्मूला फॉर बिजनेस स्टडीज़ ऑल्सो, बट आई डोंट नो इफ़ यूर. अच्छा, तो हमने ये राइस के लिए किया था ना, प्राइस वॉज पर kg and quantity demanded was like in the number of kgs, right? Quantity demanded as number of kgs. तो इसमें ये 98,500 हो गया था ना. तो इसका PED क्या आया था? लेस देन 1 आया था. सही है. तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रेवेन्यू का इस पर इम्पैक्ट क्या है. When PED is less than 1, सही है, the price and revenue relationship is direct. I will tell you how, but price and revenue relationship is direct. तो अगर प्राइस बढ़ती है तो रेवेन्यू बढ़ता है, और अगर प्राइस कम होती है तो रेवेन्यू कम हो जाता है. सही है. अगर PED इनइलास्टिक है तो प्राइस जब बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, बिकॉज जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड पे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, राइट. तो इस वजह से रेवेन्यू आपका बढ़ जाता है. You will have to, if you calculate in this case, 20 into 100,000 will give you 2 million. सही है. 2 million है. 2 million हमारा रेवेन्यू है इस केस में. सही है. अगर आप 22 into 98,500 करें, ज़्यादा आंसर आएगा इससे. 2 million से ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारी प्राइस बढ़ी है, क्वांटिटी डिमांडेड इतनी फॉल नहीं हुई है, इसकी वजह से रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा. तो कैन यू गाइस टेल मी, PED ज़्यादा अच्छा क्या है? इनइलास्टिक है या इलास्टिक है? Which ones did we have to multiply? 22 multiplied by 98,500. Yeah, मेरा फ़ोन उस पर लगा हुआ है. 98,500. तो इसका मतलब ये आंसर, अच्छा 2167 है ना, 2167,000. सो दैट मीन्स रेवेन्यू बढ़ गया ना हमारा. तो हमने क्या कंक्लूड किया इसके कि PED अगर इनइलास्टिक होता है तो प्राइस बनाने से रेवेन्यू बढ़ जाता है.
सही है, क्योंकि प्राइस जब बढ़ाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इन द एंड व्हाट विल हैपन, प्राइस इनटू क्वांटिटी विल इंक्रीज. बेसिकली आई हैव डन प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है, तो यू गाइज शुड नो दिस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आता है एग्जाम में. आप लोगों को ये पता होना चाहिए. आप लोग सिर्फ ये इतना याद रखें, जब पीईडी इनइलास्टिक होता है तो प्राइस बढ़ती है तो रेवेन्यू बढ़ता है, प्राइस कम होती है तो रेवेन्यू कम हो जाता है. सही है, तो ऐसा होता ही इसलिए है बिकॉज जब प्राइस बढ़ती है तो जितना प्राइस बढ़ी है, इस केस में प्राइस 10% से बढ़ रही थी. सही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 1.5% से कम हो रही थी. तो लेकिन बिकॉज द 10% इंक्रीज इन प्राइस बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन रेवेन्यू. सही है, जब पीईडी ग्रेटर देन 1 होता है विच मीन्स इलास्टिक. सही है, तो प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशनशिप जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशनशिप. ठीक है, तो मतलब प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा. सही है, और प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा. सही, तो आप मुझे बताएं पीईडी इनइलास्टिक ज़्यादा अच्छा है या इलास्टिक? इनइलास्टिक. वेरी गुड. इसीलिए यू नो ब्रांड्स एंड ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स दे ट्राई टू यू नो क्रिएट दैट कस्टमर लॉयल्टी, कि कस्टमर जाना नहीं चाहिए चाहे हम प्राइस बढ़ा दें. हमें इतना इम्प्रूव करना है एज अ बिज़नेस कि हमारी प्राइस बढ़ भी जाए तब भी कंज्यूमर हमारे साथ रहे. सही है, और ऐसा होता भी है रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में. सही है, जैसे एप्पल है और यू नो सम प्रोडक्ट्स दैट यू नो वी स्टिल कीप ऑन बाइंग इवन इफ द प्राइस राइजेस. होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. इसको प्रूफ करना है. वैसे जो गाड़ियों का हमने बनाया था जनवरी एंड फरवरी, जनवरी में प्राइस थी 15,000, फरवरी में थी 13,000, और क्वांटिटी जनवरी में कितनी थी? 20,000, और फरवरी में क्वांटिटी थी 28,000. अम्मी आ गई हैं आपकी? ओह अच्छा, सही है. तो आप लोग इसका ना रेवेन्यू निकाल के बताइएगा. ये क्योंकि प्राइस कम हुई है ना, रेवेन्यू कम हो गया होगा. सॉरी, रेवेन्यू बढ़ गया होगा. प्राइस कम होने से रेवेन्यू बढ़ जाता है इस केस में. So you do 15,000 into 20,000, then you do 13,000 into 28,000. प्राइस कम होने से रेवेन्यू बढ़ता है when PED is elastic. तो इसलिए हमें इलास्टिक PED नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमें प्राइस कम करनी पड़ेगी जितना भी होगा. हाँ हाँ, मैं कैलकुलेशंस. ओ यस, 15 into 2 30, एंड देन 3 0 और ये 5 0 नहीं 3 0 वाला. हाँ सही है. हाँ चलें, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़.